दोस्तों, केकड़ा एक ऐसा जीव है जिसके 10 पैर होते हैं, जिसका शरीर कंकाल से ढका होता है। इसका रूप ज्यादातर धातुओं की तरह होता है, जो एक बहुत बड़ा धोखा है। इनके पंजों में खतरनाक डंक होते हैं और ये दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां ताजे पानी और जमीन पर रहती है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय वाले इलाकों में। आज दुनिया में लगभग केकड़ों की 850 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ 10 सुंदर प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 10, लाइट ब्लू सोल्जर क्रैब। दोस्तों, ये केकड़ा सिंगापुर और बंगाल की खाड़ी से लेकर न्यू कैलेडोनिया और ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। ये सोल्जर क्रैब रेतीली समुद्री तटों पर रहते हैं। ये प्रजाति बगल से चलने के बजाय आगे से चलने के लिए जानी जाती है। इनके आकार की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। केकड़ों की ये प्रजाति अपना ज्यादातर समय रेत के अंदर बिताती है और शाम होने के कुछ घंटे पहले ही सतह से बाहर आती है। इस प्रजाति को सैनिक केकड़ों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कीचड़ वाली जमीन पर सैकड़ों की तादाद में मार्च करते हैं और इनकी इतनी बड़ी जनसंख्या ही इन्हें इनके शिकारियों से भी बचाती है। नंबर 9, होलोवेन क्रैब। दोस्तों, ये केकड़ा मैक्सिको के दक्षिण से पनामा तक प्रशांत तट के साथ रेत के टीलों और वर्षा वनों में पाया जाता है। इस हेलोविन क्रैब का आकार लगभग 5 सेंटीमीटर और इसका पंजा 10 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन ये खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने पंजों के ऊपर बैठ जाता है, जो एक भयानक तरीका है। अगर बात करें इसके रंगों की, तो इसके कवच और पंजों में नीला रंग होता है और पैरों पर नारंगी होता है, और इसके आंखों के पीछे पीले रंग का धब्बा होता है, जो काफी शानदार दिखाई देता है। और इसकी इसी सुंदरता के कारण इसे होलोविन नाम दिया गया है। ये केकड़े हमेशा जमीन पर पाए जाते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें पानी के करीब जाना पड़ता है। नंबर 8, रेड घोस्ट क्रैब। दोस्तों, ये केकड़ा पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रेतीले तटों में पाया जाता है। इसे घोस्ट क्रैब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आंखें मोटी और लंबी होती है। इसका शरीर एक बक्से की तरह होता है और इसका एक पंजा दूसरे पंजे से बड़ा होता है, और इसका यही रूप काफ़ी डरावना होता है। हालांकि इनका आकार 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। ये केकड़े समुद्र के पास अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें समुद्री तट बहुत पसंद है। और जब ये केकड़े बड़ी संख्या में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तो ये पूरा समुद्र तट चमकीला लाल दिखाई देता है। नंबर 7, वाटरमेलन रेडलर क्रैब। दोस्तों, ये केकड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तरबूज की तरह दिखने वाले इस केकड़े का नाम इसके रूप के आधार पर ही रखा गया है, जो सचमुच किसी तरबूज की तरह ही दिखाई देता है। अगर बात करें इसके रूप की, तो इसका कवच नीला होता है, जिस पर काली मोटी रेखा खींची होती है। इसके पैर और पंजों में गुलाबी रंग होता है, जो दूर से इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। इस केकड़े की खास बात यह है कि लड़ाई के दौरान अगर ये अपने किसी पंजे को खो भी देता है, तो इसके पंजे दोबारा उग जाते हैं, लेकिन वो पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। नंबर 6, रेड स्पॉटलेट टेरेपी क्रैब। दोस्तों, ये केकड़ा इंडो पैसिफिक, मालदीव और पोलिनेशिया में पाया जाता है। अगर बात करें इसके रूप की, तो ये देखने में काफी शानदार दिखाई देता है। इसके सफेद शरीर पर 100 से 200 तक लाल और गुलाबी रंग के गोलाकार धब्बे होते हैं। इन केकड़ों पर लगे धब्बे कभी कभी गहरे रंग के भी होते हैं। यह अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए बहुत ही गहराइयों में छुपे होते हैं, और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन स्टारफिश है। ये केकड़ा अपने रहने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करता है जो इसके रूप से मिलता जुलता है, जहाँ ये अपने आप को आसानी से छुपा सके। बात करें इसके आकार की, तो इसका आकार 5 सेंटीमीटर तक होता है। नंबर 5, गोल्डन घोस्ट क्रैब। दोस्तों, ये केकड़ा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर पाया जाता है और ये दूसरे घोस्ट क्रैब की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इसके कवच की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पंजे भी दूसरे केकड़ों की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और शरीर भी एक बॉक्स की तरह होता है। केकड़े की ये प्रजाति अपने सुनहरे पीले रंग के लिए आसानी से पहचानी जाती है। ये खुले रेतीले समुद्र वाले तटों में रहना पसंद करते हैं, ताकि अपना बिल बहुत ही गहरा बना सके, क्योंकि इसी तट पर बहुत सारे समुद्री कछुए अपने अंडे देकर चले जाते हैं और ये उन्हीं अंडों को
अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 4, पालावान पर्पल क्रैब। दोस्तों ये केकड़ा फिलीपींस में पाया जाता है, जो कि मीठे पानी में रहना पसंद करता है। इस प्रजाति को सन 2012 में खोजा गया था। ये सिर्फ पालावान द्वीप समूह में छोटे तराई वन में पाया जाता है। बात करें इसके रंगों की तो इसके रंग के अधिकांश भाग यानी पंजों और पैरों में बैगनी रंग होता है, जो काफी शानदार दिखाई देता है। जब शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति को खोजा तो उनका मानना था कि इनका रंग सामाजिक समानता के लिए एक संकेत है, और यही कारण है कि नर हमेशा बैगनी और मादा नर की तुलना में अधिक लाल रंग की होती है। नंबर 3, क्राउडी क्लाउन क्रैब। दोस्तों ये केकड़ा मैक्सिको में पाया जाता है। इसका आकार 3 सेंटीमीटर तक होता है और ये दूसरे प्रजातियों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ये प्रवाल भित्तियों के बीच लगभग 50 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इस प्रजाति का कवच आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग का होता है, जिसमें नीले रिस्म और डॉट्स के साथ सफेद रंग भी शामिल है, जिससे पता चलता है कि इसके छोटे आकार के कारण इसका नाम रखा गया। ये केकड़ा भोजन के रूप में मनुष्य के लिए कोई काम का नहीं है, बल्कि इसे एक्वेरियम के लिए पालतू जानवर के रूप में पसंद किया जाता है। नंबर 2, कैंडी क्रैब। दोस्तों ये कैंडी क्रैब बहुत ही रंगीन क्रैब है, जो कि 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। ये नरम मूंगा की विभिन्न प्रजातियों पर रहता है, यानी ये जिस जगह पर रहता है उसकी संरचनाओं की नकल करके खुद को उसी के रंग रूप में बदल लेता है, जो एक बहुत बड़ा छलावरण है। और इसी छलावरण से यह अपने शिकारियों से भी बचा रहता है। और यही कारण है कि इस प्रजाति का कोई सटीक रंग नहीं है, क्योंकि ये जगह के हिसाब से अपना रंग और रूप बदलता रहता है। इस केकड़े को अब तक के सबसे दिलचस्प केकड़ों में से एक माना जाता है। जिस तरह से ये अपनी सुरक्षा करता है, उस नज़र से ये एक सामान्य केकड़ा नहीं है। नंबर 1, सैलीलाइट फूड क्रैब। दोस्तों ये केकड़ा दक्षिण और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के पार गैलापागोस द्वीप समूह में पाया जाता है। ये क्रैब असल में अपने सुंदर रंग के साथ दूसरे प्रजातियों से अलग है। कहा जाता है कि इस केकड़े का नाम कैरेबियन डांसर के नाम पर उसके डांस स्टेप के आधार पर रखा गया है। बात करें इसके रंग की तो इसके कवच का रंग सफ़ेद और इसके पैरों का रंग लाल होता है। जब ये अपने सभी पैरों और पंजों को फैलाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आपको बता दूं कि इस प्रजाति के बहुत सारे दुश्मन हैं और इनके पास अपने बचाव के लिए सिर्फ इनका मजबूत कवच है, जो समय के साथ और भी मजबूत होता चला जाता है और साथ ही चमकीला भी। तो दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ खूबसूरत केकड़ों की प्रजातियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।